हेलो क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर। अंकल पॉजर ने पिक्चर को टांगा या एक पिक्चर फ्रेम को टांगा। ये नाम ही थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि स्टोरी में आगे क्या होगा। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम इस स्टोरी के राइटर के बारे में या ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं, और इसके साथ साथ हम इस स्टोरी की मोरल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ताकि आप उस चीज़ को जब दिमाग में रखकर इस स्टोरी को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं इसके ऑथर और मॉरल के बारे में, फिर हम बढ़ेंगे हमारे स्टोरी की तरफ। सो हियर वी आर अबाउट ऑथर। हाँ, आपके दिमाग में आ सकता है कि हम ऑथर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या स्टोरी में ऑथर के बारे में कुछ है? नहीं, उन्होंने सीधा सीधा अंकल पॉजर और उससे और उनकी फ्रेम वाली स्टोरी के बारे में बताया है, इंसिडेंट के बारे में बताया है। यहाँ पर हम ऑथर के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप फिफ्थ क्लास में हैं, और जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में बढ़ते जाएंगे आपको सिर्फ कहानियाँ नहीं पढ़नी है। कहानियाँ क्यों लिखी गई, किस सेंस में लिखी गई, किसने लिखी, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में। और मॉरल के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं ये तो आपको पता ही है, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। चलिए, ऑथर, इसके ऑथर हैं जेरम के जेरम, जिनका जन्म 2 मई 1927 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ। यानी कि ये एक यूरोपियन इंग्लिश राइटर हैं, और ये एक कॉमिक ट्रिवोलॉजिस्ट हैं। यानी कि ये घूमते फिरते कहानियाँ ढूंढते हैं, और ऐसी कहानियाँ या ऐसे इंसिडेंट ढूंढते हैं जो कि हंसी मजाक में ही लोगों को कुछ सिखा सकें। तो ये आपको पता चलेगा जब हम स्टोरी पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं मॉरल की तरफ। डू नॉट थिंक यू आर सुपीरियर इन ऑल। ये मत सोचिए कि आप सबसे बेहतर हैं। ठीक है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सबसे बुरे हैं, नहीं। लेकिन अपने आप को सबसे ऊंचा, सबसे बेहतर समझना भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां हमारे अंदर होती हैं और कुछ क्वालिटीज़ दूसरों में भी होती हैं। बी अ लीडर नॉट अ बॉस। जब भी आपको कोई काम दिया जाए या आप कोई किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसमें दूसरों का सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, उनका हेल्प करके आगे बढ़िए, लीडर की तरह काम कीजिए। बॉस की तरह सिर्फ हर वक्त उनको ऑर्डर मत कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमने प्री प्लान नहीं किया होता, और छोटा सा काम करने में भी हमको या तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है या फिर हमें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए जब आप किसी काम को करने का इरादा करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा वक्त दे करके उसको प्लान कीजिए कि हमें किस तरीके से उस काम को आगे बढ़ाना है, किस फ्लो में बढ़ना है। नेक्स्ट, बी रिस्पॉन्सिबल। हाँ, तो अब बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्या है, कई बार हम जिम्मेदारियां लेने से बचते हैं, काम करने से बचते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको भी जिम्मेदारी लेनी है और काम करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। Whenever Uncle Podger undertook to do a job at home, there was a lot of commotion. क्या होता था कि जब भी अंकल पॉजर अपने हाथ पे कोई काम लेते थे या कुछ काम करने की जिम्मेदारी उठाते थे, समझ लीजिए उस दिन में तो घर में बड़ा धूम धड़ाका होने वाला है, बड़ा हो हल्ला होने वाला है। और ऐसा ही हुआ एक दिन, जब एक फ्रेम मेकर ने क्या किया, एक पिक्चर को फ्रेम करके अंकल पॉजर के यहाँ भिजाया। वो पिक्चर जो था डाइनिंग हॉल में रखा हुआ था, और इसलिए रखा हुआ था कि इसे किसी दिन घर की किसी दीवार पर टांगा जाएगा। पर हुआ क्या, एक दिन आन पॉजर ने कहा कि ये जो पिक्चर आया हुआ है, क्या ये यहीं रखा रहेगा कि इसका कुछ होगा भी, इसका कुछ काम भी होगा, कहीं टांगा भी जाएगा इसे। सॉरी 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 सॉरी। तो अंकल पॉजर ने बड़ी शान से उठे, खड़े हुए, और उन्होंने कहा, ओ यू लीव दैट टू मी।
ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे बहुत अच्छे से कर लूँगा, ठीक है, और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद जो काम शुरू हुआ, सबसे पहले तो उन्होंने कुछ पैसे दे करके एक लड़की को भेजा कि जाओ तुम पहले जा करके क्या लेकर आओ, नेल्स यानी कि कीलें लेकर के आओ बाहर से। वो बेचारे बाहर चली गई दौड़ती हुई कि अब मैं जाऊं बाजार से कीले लेकर के आऊं। फिर उनको कुछ याद आया और उन्होंने उस लड़की के पीछे एक लड़के को भेजा, अरे उसके पीछे जाओ और उसको बोलो कि मुझे किस साइज का कीले चाहिए हैं, ठीक है ना, ताकि मैं फ्रेम को अच्छे से लगा सकूं। फिर नाउ विल यू गो एंड गेट माई हैमर, ही शाउटेड। और फिर वो टॉम पर चिल्लाने लगे, अरे अब तुम उठोगे टॉम और जाओगे मेरे लिए हथौड़े ले आओ। यानी कि जो जो चीज़ उन्हें चाहिए थी उसके लिए वो हर किसी को एक एक काम देते जा रहे थे। जिस काम को दो लोग कर सकते थे वो काम अब पूरा घर मिल करके कर रहा था। वो क्या कर रहे थे, पहले उन्होंने किसी को भेजा कील के लिए, फिर उसके बाद उसके पीछे किसी और को उसके साइज बताने के लिए भेजा, फिर उसके बाद टॉम को भेजा कि टॉम तुम जाओ और क्या कहते हाँ मेरे लिए रूल लेकर आओ, यानी कि मेरे लिए स्केल लेकर आओ। फिर उन्होंने अपने पड़ोसी के यहाँ भेजा किसी को टॉम को कि तुम टॉम वहाँ जाओ और उनके पास से स्प्रिट लेवल लेकर आओ। यानी कि स्प्रिट लेवल क्या होता है, दीवार में ऐसी जगह पता करता है जहाँ पर हम इजीली कीले ठोक सकते हैं और मजबूती से वो वहाँ टिकी रहेंगी, ठीक है। फिर किसी से कहा कि चलो तुम मेरे लिए लैडर लेकर आओ और हाँ साथ में स्टूल भी लेते आना ताकि मुझे उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। यानी वो एक के बाद एक किसी ना किसी को कुछ ना कुछ काम देते जा रहे थे। एक फ्रेम को टांगने के लिए पूरा घर जो है वो लगा हुआ था टूल्स इकट्ठे करने में। सबको काम पर लगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर चिल्लाने लगे, अरे टॉम कहाँ है। टॉम को हालांकि उन्होंने काम के लिए भेजा था उसके बाद भी, और उसके बाद कहते हैं टॉम कहाँ है, और कहने लगे कि टॉम आ जाएगा तो यहाँ पर ये पिक्चर लेकर के खड़ा हो जाएगा ताकि मैं जब ऊपर लगाऊं इस पिक्चर को तो वो यहाँ पर खड़ा रहे और मुझे ये पिक्चर दे दे ताकि मैं ऊपर खड़ा होकर के उसे ईजिली टांग दूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने पिक्चर हाथ में ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिक्चर उठाई, पिक्चर जो है उनके हाथ से धड़ाम से गिर